वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। वो परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में जो आगे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसमें उनका उपयोग है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो चलिए हेडिंग डालेंगे। ये ध्यान रखना, ये टॉपिक का नाम है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित या चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसको जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, डेफिनेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अब क्या है, थोड़ा मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए। ये हमारी पृथ्वी है, जरा ध्यान से देखना पृथ्वी को। ये हमने ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट की है और एक हमने ये रेड लाइन, पिंक कह सकते हो, बनाई है। ये जो ग्रीन वाला एक्सिस है इसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये भूगोल का उत्तरी ध्रुव और ये भूगोल का दक्षिणी ध्रुव है। एन फॉर नॉर्थ पोल, एस फॉर साउथ पोल। लेकिन ये किसका है? ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, भूगोल के हिसाब से। और दूसरा ये देखो अक्ष बनाया, इसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? याद है पीछे हमने पढ़ाया था कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक दफन है। ऐसा व्यवहार करती है पृथ्वी। उस वाले चुंबक जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर। ये बात भी बताई थी, उल्टा दफन है ऐसा माना गया है। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, एक चुंबक जैसी आकृति है ऐसे, अपने समझने के लिए। ये उसका साउथ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल है। तो चुंबकीय नॉर्थ और चुंबकीय साउथ को मिलाने वाले अक्ष को चुंबकीय अक्ष कहेंगे और भूगोल के साउथ और नॉर्थ को मिलाने वाले अक्ष को भौगोलिक अक्ष कहेंगे। ये छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ाऊंगा यहां पर मैं आपको। एक बीचों बीच से लाइन खींचिए, देखो ये, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इंग्लिश इसका है इक्वेटर। क्या है भाई जी? इक्वेटर इंग्लिश है इसकी, इक्वेटर कहते हैं इसको इंग्लिश में, विषुवत रेखा को। अब यहां पर जो हमें डेफिनेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहली जैसे परिभाषा, चुंबकीय अक्ष क्या है, फिर भौगोलिक अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है चुंबकीय, इनकी परिभाषा है। इसके उपरांत हम लोग सीखेंगे चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। ये सब नए शब्द हैं आपके लिए, इसीलिए हम परिभाषा लिखा रहे हैं। ये डायरेक्ट परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, किंतु आगे जो टॉपिक है उनमें ये उपयोग होंगे। अब आप जानते ही नहीं हो तो फिर दिक्कत होगी। तो चलिए सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप, भौगोलिक अक्ष। ये हेडिंग डालोगे, भौगोलिक अक्ष। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस। ये इसका हिंदी आएगा, जियोग्राफिकल एक्सिस। अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। तो देखिए भौगोलिक अक्ष की परिभाषा कुछ इस तरह होगी, जो रेखा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगी, उस रेखा को क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष। तो लिख दीजिएगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, धन्यवाद, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। भौगोलिक अक्ष कहलाती है। भौगोलिक अक्ष कहलाती है। इतना नोट करिए पहला काम। तो देखिए आप चुंबकीय अक्ष की परिभाषा सुनिए जरा ध्यान से। अगर भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष है तो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कैसी होगी? चुंबकीय अक्ष। तो यही परिभाषा बनेगी, लिखो, चुंबकीय उत्तर तथा, ये हेडिंग है इसको डाल लेना, चुंबकीय
उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए।